नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गले बनमाला केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे माधन मदन मुरारी। मधुर मुरलिया यदि बजावे हर ले सुध बुद्ध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने बिट्टल बिट्टल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। सुमिरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में। निराकार साकार होता है भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजक्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है सतयुग और त्रेता युग तथा द्वापर आदि युगों के गुण धर्म की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। राजा भद्राक्ष ने पूछा, हे मुने, उस दिव्य लोगों को देख लेने के बाद पुनः उसे पाने के लिए आपने कौन सा व्रत तप अथवा धर्म का कार्य किया? तब अगस्त्य जी कहते हैं, हे राजन, विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह भागवत भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना छोड़कर अन्य किन्हीं लोगों की कामना न करे, क्योंकि परम प्रभु की आराधना से ही सभी लोग अपने आप ही सुलभ हो जाते हैं। ऐसा सोचकर मैंने उन सनातन श्री हरि की आराधना प्रारंभ कर दी। प्रचुर दक्षिणा देकर अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करता रहा और 100 वर्षों तक मैं उनकी आराधना में ही संलग्न रहा। हे निप्रनंदन, एक समय की बात है कि देवाधिदेव यज्ञ मूर्ति भगवान जनार्दन की इस प्रकार उपासना करते हुए बहुत दिन बीत चुके थे। तब मैंने एक यज्ञ में सभी देवताओं की आराधना की और इंद्र सहित सभी देवता एक साथ ही उस महान यज्ञ में पधारे और उन्होंने अपना अपना स्थान भी ग्रहण कर लिया। भगवान शंकर भी पधारे और अपने निश्चित स्थान पर विराजमान हो गए।
संपूर्ण देवता, ऋषि तथा नागगण भी आ गए। उन्हें आते देखकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर भगवान सनत कुमार भी वहां पधारे और सिर झुकाकर भगवान रुद्र को प्रणाम किया और कहा, हे राजेंद्र, उस समय समस्त देवता, ऋषि नारद, सनत कुमार एवं भगवान रुद्र जब अपने अपने स्थान पर स्थित होकर बैठ गए, तब उनकी ओर दृष्टि डालकर मैंने यह पूछा कि आप सभी महानुभावों को में कौन श्रेष्ठ है तथा किनकी पहले पूजा, अग्र पूजा होनी चाहिए। मेरे यह पूछने पर देव समुदाय के सामने ही भगवान रुद्र ने हमसे कहा। भगवान रुद्र बोले, समस्त देवताओं और पवित्र देवर्षियों, प्रसिद्ध ब्रह्मर्षियों तथा महान मेधावी अगस्त जी, आप सभी लोग मेरी बात सुन लें। जिनकी यज्ञों द्वारा पूजा होती है, देवता सहित संपूर्ण संसार जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनमें लीन हो जाता है, वे भगवान जनार्दन ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी यज्ञों द्वारा वे ही आराधित होते हैं। उन प्रभु, परम प्रभु सभी ऐश्वर्य से विद्यमान हैं। उन्होंने ही अपने 3 प्रकार के रूप धारण कर लिए हैं। जब उनमें सर्वाधिक रजोगुण तथा स्वल्प सत्वगुण एवं तमोगुण का समावेश होता है, तब वे ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल से इन ब्रह्मा की सृष्टि की है। मुझे भी बनाने वाले वे परम प्रभु नारायण ही हैं। अतः भगवान श्री हरि नारायण ही सर्व प्रधान देवता के रूप में अग्र पूजा के अधिकारी हैं। जिनमें सत्वगुण, रजोगुण का आधिक्य हुआ और जिन्हें कमल का आसन मिल गया, वे ब्रह्मा कहलाए। जो ब्रह्मा और चतुर्मुख कहलाते हैं, वे भी भगवान नारायण ही हैं। जो स्वल्प सत्व गुण और रजोगुण और किंचित अधिक तमोगुण से युक्त हैं, वह मैं रुद्र हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्व, रज और तम ये 3 प्रकार के गुण कहे जाते हैं। सत्व गुण के प्रभाव से प्राणी को मुक्ति सुलभ हो जाती है, क्योंकि सत्व गुण भगवान नारायण का स्वरूप है। जब रज और सत्व गुण का सम्मिश्रण होता है और रजो गुण की कुछ अधिकता होती है, तब सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का स्वाभाविक गुण है। यह शास्त्रों में भी पढ़ा जाता है, जिसका वेदों में भी उल्लेख नहीं है। वह रौद्र कम मनुष्यों के लिए कदापि हितकारी नहीं है। उससे लोक तथा परलोक में भी मनुष्यों की दुर्गति ही होती है। सत्व का पालन करने से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सत्व भगवान नारायण का स्वरूप है। वे ही प्रभु यज्ञ का स्वरूप धारण कर लेते हैं। सतयुग में भगवान नारायण शुद्ध ध्यानादि द्वारा सूक्ष्म रूप से पूजित होते हैं। त्रेता युग में वे ही भगवान यज्ञ रूप से तथा द्वापर युग में वे ही भगवान पंचरात्र विधि से की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। और कल युग में तमोगुणी मानव मेरे बनाए हुए अनेक रूप वाले मार्गों से इनमें ईर्षा सहित उन परमात्मा श्री हरि की उपासना करते हैं। हे मुनिवर, उन भगवान नारायण से बढ़कर अन्य कोई देवता इस समय न है, न अन्य किसी काल में होगा। जो विष्णु हैं वही स्वयं ब्रह्मा हैं, और जो ब्रह्मा हैं वही मैं महेश्वर हूँ। 3 वेदों, यज्ञों और पंडित समाज में यही बात निर्णित किया गया है। हे द्विजवर, हम तीनों में जो भेद की कल्पना करता है वह पापी एवं दुरात्मा है। उसकी दुर्गति निश्चित होती है,
अगस्त्य, इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, तुम उसे सुनो। कल्प के आरंभ में लोग भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहे हैं। फिर उन सबका भूलोक में वास हुआ। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। उसके फलस्वरूप उन्हें भूअर लोक वास सुलभ हो गया। फिर उस लोक में रहकर वे भगवान केशव की उपासना में करते रह गए। इससे उन्हें स्वर्ग में स्थान मिल गया। यूँ क्रमशः संसार से मुक्त होकर वे परम धाम में पहुँच गए। हे द्विजवर, इस प्रकार जब सभी विरक्त एवं मुक्त होने लगे तो देवताओं ने भगवान का ध्यान किया। सर्वव्यापी होने के कारण वे प्रभु वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, आप सभी श्रेष्ठ योगी हैं। मेरे योग्य आप लोगों का कौन सा कार्य सामने आ गया है। तब उन देवताओं ने परम प्रभु देवेश्वर श्री हरि को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आप हम लोगों के आराध्य देव हैं। इस समय सभी मानव मुक्ति पद पर आरूढ़ हो गए हैं। अतः अब सृष्टि का क्रम सुचारू रूप से कैसे चलेगा? नरकों में किसका वास होगा? देवताओं के ऐसा पूछने पर भगवान ने उनसे कहा, देवताओं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में तो बहुत मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेंगे, पर कलयुग में बिरले ही लोग मुझे प्राप्त कर पाएंगे। इसका कारण है कि वेदों को छोड़कर या ये वेद विरोधी अन्य शास्त्रों द्वारा मेरा ज्ञान संभव नहीं है। मैं वेदों से विशेषकर ब्राह्मण समुदाय द्वारा ही ज्ञेय हूँ। हे विप्र, मैं ब्रह्मा और विष्णु, ये 3 प्रधान देवता ही तीनों गुण हैं। हम तीनों ही सत्व गुण आदि तीनों गुण, तीनों वेद, तीनों अग्नियाँ, तीनों लोक, 3 संध्याएँ और तीनों वर्ण और तीनों सवन स्नान हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के बंधन से यह जगत बंधा हुआ है। हे द्विजवर, जो मुझे दूसरा नारायण या दूसरा ब्रह्मा मान जानता है और ब्रह्मा को अपर रुद्र मानता है, उसकी समझ ठीक है, क्योंकि गुण और बल से हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। हम में भेद बुद्धि मोह है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।